Let's write cinema story. अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं या सिर्फ बॉलीवुड में स्टार पावर की कहानी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। IMDb की रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 25 सबसे ज्यादा लोकप्रिय मूवीज के बारे में जिक्र किया है। 130 की लिस्ट जो है रिलीज की गई है। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शाहरुख खान की इसमें 20 से ज्यादा फिल्में हैं टॉप लिस्ट में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 20 से ज्यादा। सोचिए इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक्टर अपनी फिल्मों की पॉपुलैरिटी कैसे बनाए रखता है। और ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं है बल्कि ऑनलाइन ग्लोबल फेम और IMDb पर व्यूज की बात है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। SRK ने 2000 के टाइम में जैसे ही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाए, वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं रहे, उन्होंने हर तरीके के कैरेक्टर प्ले किए। चाहे 2000 की मोहब्बतें हो या 2001 की फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों ने घर घर में SRK का नाम पहुंचा दिया। लेकिन असली ग्लोबल फेम की कहानी जो शुरू होती है वो 2003 में शुरू होती है, कल हो ना हो से। ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पसंद की गई। शाहरुख का कैरेक्टर, उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल एंगल से सबका दिल जीत लिया। इसके बाद साल 2006 में डॉन, 2007 में ठग दे इंडिया, 2008 में रत्न बना दी जोड़ी ने साबित कर दिया कि SRK सिर्फ रोमांस वाले हीरो नहीं है। किरण नहीं बोलेंगे, I love you, किरण। बल्कि हर जनरेशन और हर टाइम की ऑडियंस के लिए फिट बैठने वाला स्टार है। और इन सारी मूवीज में सबसे ज्यादा इनके साथ दिखी हैं दीपिका पादुकोण। आप सोचेंगे कि दीपिका कहाँ से आ गई भाई? यार मजेदार ट्विस्ट तो यही है, पिछले कुछ टाइम में दीपिका के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं, सबसे ज्यादा कमाई की है। वही दीपिका जो SRK के स्टारडम के सामने नई जनरेशन की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की मिसाल बन गई। इन्हें सिर्फ IMDb के डेटा से समझा जा सकता है। दीपिका की फिल्में और उनकी ग्लोबल प्रोजेक्ट और सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग ने उन्हें इंडस्ट्री में नंबर 1 बना दिया। शायद इस बात का अंदाज़ा उन्हें था और इसीलिए घमंड उन्हें आ गया, और जिसकी वजह से भैया सही कहे तो बहुत सारी फिल्मों से बाहर हो रही हैं वो आज की डेट में। इस सब के बारे में आपको पता ही है। ज़्यादातर फिल्में दीपिका और शाहरुख ने पिछले कुछ टाइम में साथ में की हैं, लाइक ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस, फिर पठान, कैसे अपनी जवान, हर किसी में दीपिका थी। दोनों की केमिस्ट्री लोगों के बीच में ग्लोबल लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई, इसीलिए ज़्यादातर मूवीज़ हिट हुई। यही वजह है कि IMDb की लिस्ट में शाहरुख की 20 से ज़्यादा मूवी है। असली मज़ा तब आता है जब हम शाहरुख खान की, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, इन सब के साथ एक बार देखें। आमिर की फिल्में ज़्यादातर इमोशनल और कंटेंट फोकस्ड होती हैं। ऋतिक रोशन ने अपना स्टाइल और डांस पॉपुलैरिटी इन सब के बीच में ग्लोबल अपील हासिल की है, बट अभी वो लंबे टाइम से गायब है। सलमान खान की फिल्में मसाला और फैन बेस पर भारी रहती हैं, लेकिन IMDb के हिसाब से शाहरुख की कंसिस्टेंसी और ऑलराउंड ग्लोबल अपील उन्हें टॉप पर पहुंचाती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ पुराने हिट्स का जादू है? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। SRK ने समय के साथ खुद को अपडेट किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्में और उनके प्रोफाइल इन नए जो दर्शक आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको जोड़ कर रखा है। यही वजह है कि शाहरुख के नाम के साथ साथ टॉप जो 20 फिल्में हैं 130 की लिस्ट में वो सिर्फ शाहरुख की हैं। तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। दीपिका पादुकोण की ग्लोबल पॉपुलैरिटी और शाहरुख के सुपरस्टार ह्यूमन अपील बॉलीवुड के एक नए युग की कहानी बयान करती है। शाहरुख का जादू फैमिली ड्रामा, रोमांस, एक्शन और उनके सोशल प्रोजेक्ट सब कुछ देखते हैं, जबकि दीपिका ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड व्यूज और डिजिटल अपील के जरिए इंडस्ट्री का नाम चमकाया है। मुझे ना एक बात समझ में आई है कि बॉलीवुड में जन्म लेना आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी लेजेंडरी एक्टर के बच्चे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत दबाव होता है, अपने आप हो जाता है, कोई कहता नहीं है, ये महसूस होता है। आज बात 2 सबसे बड़े नामों की, एक बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान तो उसकी दुनिया का शहंशाह अमिताभ बच्चन। एक का बेटा सालों से बॉलीवुड में है अभिषेक बच्चन, तो दूसरे का बेटा आर्यन खान अभी अभी इस इंडस्ट्री में ग्रैंड एंट्री करता है। दोनों बेटों के पास नाम थे, साथ में एक्सपेक्टेशंस की गठरी भी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिषेक बच्चन अच्छे से उस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं या आर्यन से ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने पिता की लेगेसी को ज़्यादा अच्छे से आगे लेकर जाएंगे।
देखिए, अभिषेक की एंट्री के समय माहौल अलग था। अभी आर्यन के समय दुनिया एकदम अलग है। उनकी शुरुआत, उनका सफ़र, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी आइडेंटिटी सब अलग अलग है। लेकिन इस दुनिया में कंपैरिजन तो होता है और होगा। बात बच्चन और खान की है तो पहले बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अमिताभ बच्चन के बेटे होने के नाते अभिषेक बच्चन का इंट्रोडक्शन ही हाई स्टेक ड्रामा से हुआ था। बॉलीवुड का ऑडियंस और मीडिया दोनों ही तैयार थे कि अमिताभ का बेटा मस्त एक्टिंग करेगा और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि परफॉर्मेंस का वेट डबल हो गया। अभिषेक बच्चन ने शुरुआत की अच्छे फिल्मों से। रिफ्यूजी से 2000 में उन्होंने श्री राम शर्मा के डायरेक्शन में लीड रोल निभाया। फिल्म मॉडरेट सक्सेस पर थी, लेकिन ऑडियंस और क्रिटिक्स की एक्सपेक्टेशन उनसे कहीं ज़्यादा थी। और फिर आई मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एक रोमांटिक ड्रामा जिसमें उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को ओवर हाइप किया गया। रिजल्ट्स, ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई। कॉमेडी सीन्स ऑकवर्ड लग रहे थे। इमोशनल जो डिलीवरी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। मीडिया हैंडल्स में आए बिग बी का बेटा स्ट्रगलिंग टू शाइन। जैसे धूम फ्रेंचाइजी में साल 2004 में उन्होंने काम किया, लेकिन वहाँ भी SRK या ऋतिक जैसे स्टार्स की तरह सुपरस्टार स्टेटस नहीं बना पाए। धूम में उनका करिश्मा अलग था, लेकिन ऑडियंस ने देखा कि ये वही बेटा है जिसे हम सिनेमैटिक लेगेसी एक्सपेक्ट करते हैं। अभिषेक शायद खुद भी नहीं समझ पाए कि ऑडियंस को क्या चाहिए यार। मास एक्शन, रोमांटिक चार्म या इमोशनल कनेक्ट और रियल चैलेंज था लेगेसी का प्रेशर। ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अभिषेक बच्चन खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। अमिताभ का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि हर डायलॉग, हर सीन में सिर्फ अमिताभ बच्चन की झलक देखी जाती थी। क्या उनसे कंपैरिजन किया जाता था, उनके बेसिस पर जज होते थे। अभिषेक ने कई ऐसे मूवीज चूज की जो क्रिटिकली फेल हुए, जैसे ब्लॉकबस्टर, प्लेयर्स, रावण, और हर मूवी फ्लॉप। और डबल वेट बढ़ता गया लेगेसी को आगे बढ़ाने का। न सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि ऑडियंस का जजमेंट भी हैवी होता चला गया। लेकिन हाँ, आज की डेट में अभिषेक बच्चन कुछ ऐसी मूवीज कर रहे हैं, लाइक तस्वीर जैसी मूवीज, जिनमें उनका पोटेंशियल दिखता है कि शायद अगर वो अपने मन से मूवीज चूज करते तो आज ये स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। वही आर्यन खान की तरफ अगर मैं देखूं, SRK का बेटा होने के बावजूद आर्यन ने पूरे तरीके से अलग राह चुनी है। जब लोग सोच रहे थे कि SRK का बेटा इंटेंस एक्टिंग स्टार बनेगा, डिलीवरी देगा, बढ़िया एक्टिंग के प्रेशर में खुद को झोंक देगा, जज नहीं होने देगा, तब उनका स्ट्रैटेजी एकदम स्मार्ट था। ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, ओवर हाइप अवॉइड करना और स्किल सेट पर फोकस करना। आर्यन अभी तक एक्टिंग में डायरेक्ट डेब्यू ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड उन्होंने चुना कि मैं बैडएस और बॉलीवुड जैसी मूवी को डायरेक्ट करूंगा, वेब सीरीज को डायरेक्ट करूंगा, प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने बैक स्टेज से अपनी आइडेंटिटी बनाने के चांस देती है। बैडएस और बॉलीवुड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि वो SRK की शेडो बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें SRK के बेसिस पे जज नहीं किया जाए, ये वो कंप्लीटली इसे इग्नोर करना चाहते हैं। उनका आइडेंटिटी ऑडियंस खुद डिस्कवर कर पाए, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, इसमें फर्क है ऑडियंस के परसेप्शन का। अभिषेक बच्चन को हर रोल में कंपेयर किया जाता था। रोमांटिक सीन, एक एक्शन सीक्वेंस, सब कुछ अमिताभ से कंपेयर करके देखा जाता था। इसे आप चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका रास्ता निकाला आर्यन खान ने। आर्यन खान ने वो राह ही नहीं चुनी जहां पर उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई रखी जाए, क्योंकि उनका पापा शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, तो उन्होंने सोचा मैं एक्टिंग अभी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा पहले मूवी, वहां से अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक्टिंग की दुनिया में कदम रखूंगा, ताकि अपना रेपुटेशन वो ऑर्गेनिकली बिल्ड कर सके। ये कहानी दो ऐसी लेगेसी की हैं जो आपको स्टार किड होने के साथ साथ मिलते हैं। स्टार किड होने का मतलब सुपर पावर नहीं है यार, कंपैरिजन भी है। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट चॉइस दिखाई है आर्यन ने। ऑडियंस के परसेप्शन को नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे बदलना है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। इमेजिन करो गुरु वर्सेस हाइपोथेटिकल आर्यन डेब्यू। गुरु में अभिषेक बच्चन ने इंप्रेस किया क्रिटिकली लेवल पर, लेकिन मास ऑडियंस ने उनका कनेक्ट मिस किया। अगर आर्यन डेब्यू करे सेम टाइप की रोमांटिक फिल्म में, क्रिटिक कंपैरिजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर क्रिएटिव और स्क्रिप्ट राइटिंग पर फोकस किया जाएगा डेब्यू की बजाय नैरेटिव और पूरा का पूरा मूवी पर फोकस किया जाएगा, तो शायद कुछ और निकल कर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।